सो एमएससी आईटी सेम वन में एक सब्जेक्ट है आरआईसी। हम आज उसका प्रैक्टिकल नंबर वन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1A वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिज़ाइन ए सिंपल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। ठीक है, हमें एक सिंपल सा एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाना है। तो ये प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोगों को थोड़ा न्यूरल नेटवर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको जो है बेसिक पाइथन का जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले हम ये प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें। इसमें आपको एक फ़ॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। वो फ़ॉर्मूला है ये y इज़ इक्वल टू WX प्लस B। ये फ़ॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। ये फ़ॉर्मूले से ही आपका पूरा जो न्यूरल नेटवर्क है वो काम करता है, और आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं इसमें हम यही फ़ॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला क्या है और इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ़ॉर्मूला है इसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, ये y क्या है, w क्या है, x क्या है, b क्या है, ये समझते हैं। तो y जो है वो है मेरा आउटपुट, ठीक है। w जो है वो है मेरा वेट, x जो है वो है मेरा इनपुट, और b जो है वो है मेरा बायस। अब ये क्या है और इसको ये कहाँ पे यूज़ होता है वो देखो। न्यूरल नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, राइट। तो हमारे पास अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है और ये दोनों जो है आपस में लिंक है, राइट। तो ये जो दो न्यूरॉन है, ये दो न्यूरॉन को, ठीक है, ये जो लिंक कनेक्ट कर रहा है इसके पास होता है कुछ वेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मान लिया 0.2, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर मैंने मान लिया है 0.2। तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में जो वेट है, जो लिंक के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है, वो है 0.2, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो जो ऑरेंज न्यूरॉन है मेरा, ऑरेंज न्यूरॉन जो है इसके पास इनपुट आ रहा है मेरे ब्लू न्यूरॉन से, करेक्ट। तो यानी कि ब्लू न्यूरॉन जो है वो मेरा एज एन इनपुट न्यूरॉन काम कर रहा है, और ऑरेंज न्यूरॉन जो है मेरा वो मेरा एज एन आउटपुट न्यूरॉन काम कर रहा है, ठीक है। अब जो मेरा ब्लू न्यूरॉन है इसके पास कुछ वैल्यू होगा जो ये एज एन आउटपुट दे रहा है, किसको, ब्लू न्यूरॉन से आउटपुट निकल रहा है और ऑरेंज न्यूरॉन के लिए वो इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो होगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 0.3, ठीक है। तो ये जो ब्लू न्यूरॉन से वैल्यू हमने ऑरेंज न्यूरॉन को दिया है वो है मेरा इनपुट, ठीक है। और एक और वैल्यू यहाँ पर होता है जो कि है बायस, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0.4, ठीक है। ये बायस वैल्यू जो है वो किसी न्यूरॉन से नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमने खुद से डाला है, ये किसी न्यूरॉन से नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सारे वैल्यूज आ गए, यानी कि अगर आपको y को कैलकुलेट करना है तो आपके पास w है यानी कि वेट है, फिर x यानी कि इनपुट जो कि 0.3 है, और आपके पास बायस है यानी कि 0.4। तो अगर मैं मेरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास b जो है वो है 0.4, x जो है वो है मेरा 0.3, और w जो है वो है मेरा 0.2, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास तीनों ही वैल्यू है तो मैं यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये y क्या है, y है मेरा आउटपुट, ठीक है। इसका पूरा आउटपुट यानी कि ये जो आउटपुट है ये एज एन इनपुट जाएगा किसके पास, ये जो मेरा ऑरेंज न्यूरॉन है वो, यानी कि इसे मैं एक तरह से कह सकता हूँ ये मेरा इनपुट भी है टू दी ऑरेंज न्यूरॉन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो जो टोटल इनपुट मेरे ऑरेंज न्यूरॉन को जो मिल रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। सबसे पहला ये फॉर्मूला में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। तो y इज इक्वल टू, ये जो मेरा वैल्यू है w का वैल्यू है 0.2, मल्टीप्लाई बाय x का जो वैल्यू है वो है 0.3, प्लस b का जो वैल्यू है वो है मेरा 0.4 है। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसको कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने के बाद मुझे वैल्यू मिल गया यहाँ पे 0.46। तो ये y का वैल्यू है, यानी कि ये जो इनपुट है यानी कि 0.46, ये इनपुट जाएगा मेरे ऑरेंज न्यूरॉन के पास, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि ब्लू न्यूरॉन जो है वो कितना वैल्यू दे रहा है, इनपुट में कितना वैल्यू दे रहा है, 0.3, राइट। तो 0.3 दे रहा है, लेकिन उसे हमें मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ, फिर उसको ऐड भी करना है हमें बायस के साथ, तब जाके जो वैल्यू मिलेगा वो जाएगा मेरे ऑरेंज न्यूरॉन यानी कि आउटपुट न्यूरॉन के पास, ठीक है। ये सिंपल सा हमने यहाँ पर ऐसे जो है इनपुट कैलकुलेट किया है मेरे न्यूरॉन के लिए।
अब ये अगर आपको समझ आ गया है तो यही हमें परफॉर्म करना है हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल में, ठीक है? तो फर्स्ट प्रैक्टिकल हम कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? मैं ओपन कर लूँगा मेरा गूगल ड्राइव, ठीक है? मेरे गूगल ड्राइव में यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है सॉफ्ट कंप्यूटिंग नाम से। आप भी अपने गूगल ड्राइव ओपन कर सकते हो, न्यू में जाके एक न्यू फ़ोल्डर बना सकते हो। मैंने यहाँ पर बनाया है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आपका गूगल कोलैब से ऑलरेडी अगर आपने अपना गूगल ड्राइव साइन इन किया हुआ होगा अगर एक बार तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर राइट क्लिक करने पर ऑप्शन। अगर नहीं मिलता है मेरी तरह तो ओपन में जाइए, ओपन में जाके यहाँ पे कनेक्ट मोर ऐप्स पे क्लिक करो, ठीक है? ये आपका यहाँ पर कुछ ओपन होगा, ये लोड हो रहा है, देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद सर्च ऐप में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोलैबोरेटरी, देखो कोलैबोरेटरी आया, ठीक है? ये आ गया मेरा कोलैबोरेटरी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैंने यहाँ पे कर दिया इंस्टॉल, ठीक है? देखो ये मेरा साइन इन हो गया है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है वाज़ कनेक्टेड टू गूगल ड्राइव, ठीक है? यहाँ पे मैंने ओके किया, इसको मैंने कर दिया डन और ये मेरा हो गया। अब मैं इसको बताऊँ राइट राइट क्लिक, मोर में गया, मोर में यहाँ पर आ गया मेरा गूगल कोलैबोरेटरी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? सिंपल सा था। अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो आप जहाँ पर जा सकते हो डायरेक्ट और गूगल यहाँ पर क्रोम में भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल कोलैब करके, तो आपको जो है यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा वेलकम टू कोलैबोरेटरी, आप यहाँ से भी साइन इन कर सकते हो, ठीक है? तो देखो ये मेरा गूगल कोलैब ऐसे कुछ ओपन हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको नाम चेंज कर दिया, मैंने इससे कहा ट्रैक 1A, ठीक है? प्रैक्टिकल 1A। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे कहते हैं सेल। आपको आपका कोड यहाँ पर लिखना है। अब आप यहाँ पे क्लिक करके आप कितने भी सेल यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ से इसको ऐसे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने मेरा कर्सर रखा है यहाँ पर और यहाँ पर ये मेरे बाकी सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आप जो है देख सकते हो, ठीक है। व्यू में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये सारे कुछ ऑप्शंस है, फाइल है, एडिट है। जैसे हमारा नॉर्मल जुपिटर नोटबुक काम करता है, ये वैसे ही है। यहाँ पर सेटिंग्स में आप देख सकते हो, यहाँ पर एडिटर में आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ ये सब कुछ क्या आपको सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। गिटहब से कनेक्ट करना है, ऐसा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर हम पाइथन का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो पाइथन का कोड लिखने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक पाइथन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन में इनपुट अगर आपको लेना है, देखो यार जैसे मुझे ये फॉर्मूला अगर मेरा मुझे अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये y इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, तो मुझे यहाँ पे क्या-क्या कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? देखो y 1, 2, 3, 4 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, करेक्ट? तो यहाँ पर मैं 4 वेरिएबल्स ऐसे बना सकता हूँ। एक होगा y, ठीक है, मुझे y का वैल्यू चाहिए, फिर मुझे x का वैल्यू चाहिए, मुझे b का वैल्यू चाहिए और w का वैल्यू चाहिए, करेक्ट? y को मैं अभी नहीं बनाऊँगा, बाद में बनाऊँगा। पहले मैंने ले लिया x, b और w, ठीक है? तो x इज़ इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिखूँगा, मुझे ये x जो है, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है? यानी कि अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या है 0.3, तो x इज़ इक्वल टू मैंने ले लिया 0.3, ठीक है? फिर उसके बाद b, b इज़ इक्वल टू मेरा यहाँ पे बायस कितना है 0.4, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.4। फिर मेरा वेट कितना है यहाँ पर 0.2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.2, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे कैलकुलेट करना है, तो y इज इक्वल टू जो मेरा फॉर्मूला है डब्ल्यू एक्स प्लस बी, सिंपल, ये हो गया मेरा y। अब y क्या है मेरा, y है मेरा नेट इनपुट। तो y का जो भी वैल्यू आएगा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मैं प्रिंट कैसे लिखता हूँ अगर आपको ये पता होगा, तो आपको पहले लिखना है f, ये होगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए f लिखना है, कोट्स ओपन कोट क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना है, मेरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। मैंने लिखा इनपुट नेट इनपुट या फिर वैल्यू ऑफ y, ऐसा जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। मैंने लिखा वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है। अब मेरा वैल्यू ऑफ y कहाँ पर स्टोर है, इस y नाम के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ y इज करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे मैंने लिख दिया y, सिंपल, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, y x b w और ये मेरा यहाँ पे मेरा y कैलकुलेट हो गया। अब इसको रन करना है तो यहाँ पे ये प्ले बटन दिख रहा है, अब इसको प्ले कर दो
ये सिंपल सा जो है मेरा आउटपुट में रन हो, ये मेरा यहाँ पर रन हो जाएगा और रन होकर मेरा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखो कनेक्टिंग लिख रहा था, फिर इनिशियलाइज लिखा। ठीक है, ये पहले समझता है कि मैंने इसमें क्या कोड लिखा है, ये सब कुछ, फिर इसे ये रन कर देगा। देखो यहाँ पे आया मेरा, ओके यहाँ पर एक गलती करती है हमने, यहाँ पर W मल्टीप्लाई बाय एक्स आएगा, है ना। ये हमारे इक्वेशन में ये तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अभी ये फटाक से रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर मेरा द वैल्यू ऑफ y इज 0.46। ठीक है, सिंपल यही था मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब अगर इस प्रैक्टिकल को हमें थोड़ा चेंज करना, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा यूजर से वैल्यू मिले, तो यूजर से वैल्यू मिलने के लिए यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनपुट। ठीक है, इनपुट लिखा मैंने, यूजर से इनपुट पाइथन में ऐसे लिया जाता है, इनपुट लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने कोट्स में लिखा एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, अब ये यूजर मुझे जो भी इनपुट देगा ना, ये इंटीजर वैल्यू में या फिर फ्लोट वैल्यू में नहीं होगा, ये सुबह स्ट्रिंग वैल्यू में। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट से जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैंने लिखा, इसको ब्रैकेट में लिख कर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट। अब इससे क्या होगा कि इस इनपुट से जो भी वैल्यू मिलेगा, देखो यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा उसको मैंने किसके अंदर पास कर दिया है, फ्लोट के अंदर। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, मेरे वैल्यू जो भी मिलेगा मुझे वो फ्लोट में मिलेगा। सेम वैसे ही मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, मैंने लिखा फ्लोट, और फ्लोट के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट, यानी कि इनपुट से जो भी मिल रहा है उसे तुम कन्वर्ट करो फ्लोट में, फिर ही आप बी में वैल्यू स्टोर करो। एंटर दी वैल्यू फॉर बी। ठीक है, बायस के लिए। वैसे ही सेम मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट में मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर दी वैल्यू वैल्यू फॉर वेट। ठीक है, ये सब कुछ सिंपल, बाकी सब कुछ तो सेम होगा। डिफरेंस क्या है, पहले हमने एक्स बी और डब्ल्यू का वैल्यू खुद से लिया था, अभी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इसको मैं अभी प्ले करता हूँ। जब मैं इसको प्ले करूंगा, देखो यहाँ पे आया एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। ये कहाँ से आया, जो हमने इनपुट के अंदर लिखा था वही। यहाँ पे जो भी वैल्यू देना है, हमने क्या वैल्यू दिया था, 0.3। 0.3 लिख एंटर कर दिया मैंने। फिर बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो 0.4, तो 0.4 ले लिया मैंने। फिर हमें बोल रहा है वेट, वेट हमने लिया था 0.2। ठीक है, अब वो कैलकुलेट करेगा वैल्यू ऑफ y इज 0.6। ये यही था मेरा सिंपल सा फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, जहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, मेरा नेट इनपुट। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि ये क्या है, हमने इसे कैसे परफॉर्म किया। तो ये इस वीडियो में इतना ही।